संस्कृत व्याकरण प्रत्यय प्रकरण। प्रत्यय किसे कहते हैं? किसी शब्द के मूल रूप के बाद लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं, या किसी शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। राम धन सु, सु प्रत्यय है। राम धन सु रामः, सुप नाम पदों के कारक विभक्ति वचन। भू धन ति प्रत्यय बराबर हो जाएगा भवती, तिंग धातु पदों के काल पुरुष वचन। छात्र धन टाप बराबर छात्र धन टाप प्रत्यय बराबर छात्रा। नाम पदों का स्त्रीवाची रूप बताते हैं, इसलिए टाप प्रत्यय लगता है। मुख्य रूप से प्रत्यय दो प्रकार के हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। आगे देखेंगे। कृत प्रत्यय धातुओं में जुड़कर संज्ञा, विशेषण अथवा अव्यय शब्द बनाने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। इनसे बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृदंत मुख्यतः इसमें देखेंगे चार प्रकार से: पूर्वकालिक कृदंत, वर्तमान कालिक कृदंत, भूतकालिक कृदंत और उत्तरकालिक कृदंत। सबसे पहले देखते हैं यहाँ मूल धातु प्रत्यय और धातु से में इसमें क्या जुड़ता है उसको देखेंगे। कृदंत जो शब्द बनता है और उसका अर्थ। मूल धातु है पट। पट कत्वा प्रत्यय लगाएंगे इसमें, तो कत्वा का कुछ धातुओं में ई और त्वा जुड़ता है और कुछ धातुओं में सिर्फ त्वा जुड़ता है। यहाँ पर पट धातु है, कत्वा प्रत्यय लगाते हैं, त्वा उसमें जोड़ते हैं, कत्वा का त्वा और ई, तो पठित्वा हो जाता है। इसका अर्थ होता है पढ़कर। क्री धातु है, कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो इसमें ई नहीं जुड़ेगा, इसमें त्वा बस जुड़ेगा, कत्वा का त्वा। तो क्री धन कत्वा प्रत्यय कृत्वा करके। आगे देखेंगे ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय जब लगता है क्योंकि धातु के पूर्व कोई उपसर्ग होता है। धातु के पूर्व कोई उपसर्ग होने पर ही ल्यप प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पर भू धातु है, अनु उपसर्ग है। ल्यप प्रत्यय में धातु में सिर्फ य जुड़ता है, तो अनुभूय हो जाएगा। भू मूल धातु है, अनु उपसर्ग है, अनुभूय, अनुभूय अनुभव कर। उसी प्रकार से नी मूल धातु है, इसमें आ उपसर्ग है और ल्यप प्रत्यय लगाते हैं, तो ये हो जाएगा आनीय, लाकर। आगे देखते हैं वर्तमान कालिक कृदंत। गम धातु है, सत्री प्रत्यय है, तो सबसे पहले यहाँ सत्री प्रत्यय में अत जुड़ता है, तो इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग तीनों में अलग अलग इसका कृदंत बनते हैं, रूप बनते हैं। गम सत्री प्रत्यय में पुल्लिंग में गच्छन, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति और नपुंसक लिंग में गच्छत, जाता हुआ। उसी प्रकार से लिख धातु है, सत्री प्रत्यय, लिखन, लिखन्ति, लिखत, लिखता हुआ। आगे देखते हैं सानच प्रत्यय। लब धातु है, सानच प्रत्यय, सानच में आन या मान जुड़ता है।
और इसमें भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग रूप होता है। लभमानः, लभमाना, स्त्रीलिंग में आ की मात्रा जुड़ जाएगा और नपुंसक लिंग में नम हो जाएगा, लभमानम। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा लभमानः, लभमाना, लभमानम, प्राप्त करता हुआ। सेव, सानज प्रत्यय, सेवमानः, सेवमाना, सेवमानम, सेवा करता हुआ। आगे हस, ये पूर्व कालिक कृदंत कहलाते हैं। ये कत और कत्वतु प्रत्यय। हस कत प्रत्यय लगाएंगे तो कत का सिर्फ त धातु में जुड़ेगा। तो हंस धन कत प्रत्यय, हसितः, हसिता, हसितम, हंसा गया। खाद कत प्रत्यय, खादितः, खादिता, खादितम, खाया गया। श्रु कत्वतु, अब कत्वतु प्रत्यय ये भी पूर्वकालिक कृदंत है, इसमें तवत जुड़ता है। तो श्रुत वान, श्रुतवती, श्रुतवत। दृश, दृष्टवान, दृष्टवती, दृष्टवत, देख चुका। आगे देखेंगे। उत्तर कालिक कृदंत। उत्तर कालिक कृदंत में मूल धातु है दा, प्रत्यय तुमुन, के लिए या चाहिए के अर्थ में उत्तरकालिक कृदंत लगते हैं। दा तुम, तुमुन प्रत्यय, दा तुम, देने के लिए। क्री तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय में तुम, क्रिया में या मूल धातु में तुम जुड़ता है। तो क्रेतुम, खरीदने के लिए। पा, अब है आगे है तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय में तव्य जुड़ता है। तो पा धन तव्यत प्रत्यय, पातव्य, पीना चाहिए। गृह तव्यत प्रत्यय, गृहीतव्य, ग्रहण करना चाहिए। स्था अनियर, अनियर प्रत्यय में अनीय जुड़ता है। तो स्था नियः, ठहरना चाहिए। स्मृ अनियर प्रत्यय, स्मरणीय, स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार से ये कृदंत या कृत प्रत्यय समाप्त होता है। दूसरा प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। आगे देखेंगे।